सतनाम सत साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को, मेरे मुक्ति भक्ति के प्रेमी जिज्ञासु हंसों को, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को और हमारे आदर योग्य सभी धर्म के संत समाज को प्रणाम। सतगुरु कबीर, जय गुरु महाराज की। तो प्रेमी सज्जनों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग के रूप में सतगुरु कबीर साहिब की सत्य वाणियों को आपके समक्ष रखा जाता है। तो आज सतगुरु शब्द के जरिए, अपनी वाणी के जरिए जीवात्मा को चेतावनी देते हैं कि कैसे तुम इस संसार में आके उस परम पिता परमात्मा से बिछड़ के अनंत दुखों को झेलते झेलते अनंत शरीरों को प्राप्त होते हैं और असहाय दुखों को भोगते हैं। तो इससे बचने का सतगुरु कबीर साहब ने बार बार हवाला दिया है। बहुत अच्छा उन्होंने अपने मूल ग्रंथ बीजक में इस महासागर के दुखों से बचने का बड़ा सुंदर और सरल भाव से जीवों को समझाया है कि कैसे आप इस जन्म मरण आदि दुखों के भवसागर से पार हो गए। लेकिन हमारे विवेक, बुद्धि और वैराग्य, ज्ञान को चुराने वाला 24 घंटे निरंतर हमारे साथ ही रहता है। हमारे ज्ञान, वैराग्य, विवेक आदि की कब चोरी हो जाती है हमको भनक नहीं लगती, जरा सा पता भी नहीं चलने देता है। तो साहिब ने कहा है उसको पहचानिए, वो चोर आपके साथ ही है। तो उस चोर का नाम है प्रेमी हंसो मन। ये मन हमारी बुद्धि, विवेक, वैराग्य और ज्ञान का हरण करता ही रहता है, चोरी करता ही रहता है। जहाँ सत्य होता है वहाँ से तुरंत हमें भ्रमित करता है। और इसका काम ही यही है, सत्य को असत्य बताना और असत्य को सत्य साबित करना, यही इसका मुख्य काम है। और ये सब शुभाशुभ कर्मों का जो बखेड़ा है, ये अविद्या माया के अंतर्गत ही होता है। अब इस पिंड में जीवात्मा कैद है, तो अविद्या माया का यहाँ पे घोर अंधकार में साम्राज्य छाया हुआ है। इसी कारण साहिब ने कहा है ना, कर्म फंद जग फंदिया, जप तप पूजा ध्यान सब इन्हीं कर्म के फंदों में शुभ शुभ कर्म करते रहते हैं और नाना प्रकार के रूपों को धारण करते हैं। तो इसलिए साहिब चेतावनी दे रहे हैं, थोड़ा सा दृष्टांत दे रहे हैं। देखो, अज्ञान जो है, पूर्ण जो ज्ञान है, वो दुख का ही मूल रूप है। पूरी तरह से ज्ञान को ना समझा जाए या नहीं बताया जाए तो ज्ञान ना इधर का ना उधर का। साहिब ने कहा है ना इसके भाई ना उसके, चाले मूल गंवाए। इस शरीर को, इस मूल को भी खो के हम चले जाते हैं।
अनंत शरीरों को धारण करते हैं। जीवाजून 84 जीवाजून में अपना भोगते रहते हैं। तो अधूरा ज्ञान हमेशा दुख का मूल रूप होता है। पहले तो हमें यही समझना होगा सतगुरु कबीर साहिब कौन है। जब तक सतगुरु कबीर साहिब को नहीं समझेंगे, पहले स्वयं कबीर साहिब पे ही विचार कीजिए। जब तक सतगुरु कबीर साहिब को नहीं जाना है, उनको नहीं पहचाना है, सतगुरु साहिब का तो उपदेश आप बाद में सुनिए, बाद में उस पर विश्वास कीजिए, बाद में ग्रहण कीजिए। पहले तो जो उपदेश करता है, उस गुप्त वेद के उपदेश करता है प्रथमाचार्य सतगुरु कबीर साहिब, पहले उनको पहचानिए, जानिए। केवल एक संत, आज तक जो भी बताया गया उनको केवल एक संत बताया गया है, कहीं कहीं उनको उच्च श्रेणी का संत कहा गया नहीं। पहले आप उनको जानिए, पहचानिए सतगुरु कबीर साहिब कौन है। जब पूर्णतया सतगुरु कबीर साहिब को जान जाओगे तो स्वयं पता चल जाएगा कि सत्य क्या है, असल ज्ञान क्या है और पूर्ण ज्ञान क्या है। कैसे पूर्ण होंगे हम अपूर्ण हैं और अपूर्ण ही होके जा रहे हैं। आइए सतगुरु कबीर साहिब क्या कहना चाहते हैं। हमारे सामने जो पुस्तक है वो राधा स्वामी सत्संग मदन साहिब की है, नाम प्रकाश नाम विलास, और उसी से एक शब्द लेंगे। मदन साहिब का यहाँ पे जिक्र आ गया है। वो मदन साहिब एक बाल्यावस्था में ही सतगुरु कबीर साहिब की दया उनको प्राप्त हुई, वो विदेश स्वरूप प्राप्त हुआ, वो गुप्त धन की उनको प्राप्त हुई जिनसे उनकी मुक्ति हुई और सतलोक धाम को गए। साक्षात दर्शन दिए थे सतगुरु कबीर साहिब ने उनको। इतनी लगन विरह पीड़ा थी उनके अंदर, तो उनका नाम था संत मदन साहिब। तो उन्होंने अपने वाणियों में सतगुरु कबीर साहिब का ही जिक्र किया है, सतगुरु कबीर साहिब की ही वाणियों को उन्होंने लिया है, कहीं कहीं उन्होंने अपना अनुभव भी दर्शाया है। ये मदन साहिब आपको दिख रहा होगा, मदन साहिब रचित ग्रंथ। अब यहाँ पे अपना राधा स्वामी सत्संग व्यास का दिया हुआ है एड्रेस। ए जियरा तू अमर लोक के, पर्यो काल वस आई हो। यहाँ पे जियरा जीवात्मा को कहा है साहिब ने। ए जियरा तू अमर लोक के, पर्यो काल वस आई हो। मन स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भर माई हो। मन स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भर माई हो। 5 25 3 का पिंजड़ा, 5 25 3 का पिंजड़ा, तामे तुमको राखे हो। ए जियरा तू अमर लोक के, पर्यो काल वस आई हो। तुमको बिसर गई सुदिवा घर की, तुमको बिसर गई सुदिवा घर की, महिमापन भाके हो। पर्यो काल वस आई हो। निराकार निर्गुण ही, निराकार निर्गुण है माया, तुमको नाच नचावे हो। चरम दृष्टि के कुलफा देखे, 84 भर मावे हो। तो ये
मदन साहेब जी ने अपनी पुस्तक में, अपने ग्रंथ में उन्होंने इस वाणी को दर्ज किया है। और इसकी जो टीका है वो इस तरह से है। आप चेतावनी देते हैं, हे जीव, तू सतलोक यानी अमरधाम का निवासी है। यहाँ आकर काल के वश आ गया है। काल निरंजन मन का रूप धारण करके तुझे माया में रचना में भरमा रहा है। काल ने तुझे 3 गुणों, 5 तत्वों और 25 प्रकृतियों, 5 तत्वों के 5-5 भाग, 25 प्रकृतियां कहलाती हैं, इनसे बने शरीर रूपी पिंजरे में कैद किया हुआ है। काल ने तुझ पर अपने कर्ता धर्ता होने का ऐसा जबरदस्त प्रभाव पैदा कर दिया है कि तुझे अपने असल देश की याद भूल गई है। तू मन का रूप बनकर रह गया है। जिस ओर मन खींचता है तू उस ओर चल पड़ता है। जो मन करवाता है वही किए जाता है। परंतु प्रभु का अंश होने के नाते तू शक्ति रूप, ज्ञान रूप, प्रेम रूप और आनंद रूप, तुझे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है। मायावी शक्लें और पदार्थ तेरे लिए सच्चे सुख का साधन नहीं बन सकते हैं। तुम्हें सच्चा आनंद अपने आप की पहचान करके परमात्मा की पहचान द्वारा ही मिल सकता है। अब देखो, सारा निचोड़ यहाँ पे है। जितना भी हम ज्ञान सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हम ज्ञान सुन रहे हैं, देखो एक जगह साहब ने कहा है ना कहूँ आना, इसी मदन साहब की बुक में है, ना कहूँ आना और ना कहूँ जाना, रूप में रूप समाना। ये रूप में रूप समाना क्या है? हमारा जो असल रूप है, आत्मा का जो विदेह स्वरूप है, उसको उस सूरत के द्वारा 24 घंटे उसमें रमन होना है। साहब ने 6 महीने का जो वक्त दिया था, जो साधक, जो जिज्ञासु हंस 6 महीने उस सूरत में, उस विदेह स्वरूप में अपनी सूरत को स्थिर कर लेता है तो उसकी जीवन मुक्ति हो जाती है। उस स्वरूप के द्वारा ही जो रूप में रूप समाना, उस दूसरा जो विदेह स्वरूप है, वही वो परमात्मा का विदेह स्वरूप है, उसका साक्षात्कार करती है आत्मा। ये बार बार सुना है, आत्म चीने परमात्म चीने। जो आत्मा को जानता है वही परमात्मा को जानेगा। जो आत्मा को पहचानता है वही परमात्मा को पहचानेगा। लेकिन यहाँ पे इस शब्द के अंदर कबीर साहिब को छुपा दिया गया है। चलो इसको दोबारा से लेंगे, फिलहाल इसको पूरा करते हैं। कह रहे हैं, अपने आप की पहचान करके परमात्मा की पहचान द्वारा ही मिल सकता है। मन ने तुझे इंद्रियों के भोगों, विषयों, विकारों में लिप्त करके दुख का रूप बना दिया है। तू अनादि, अजन्मा और अमर अविनाशी है, परंतु काल ने तुझे जन्म मरण के दुखदायी चक्कर के साथ बांध दिया है। तो इस शब्द के जरिए मदन साहिब ने बताया, और बीजक में भी साहिब ने जो शब्द लिया है उसमें थोड़ा सा और बताया है। इसमें साहिब की ये रमैनी नंबर जिसमें दर्ज है, रमैनी नंबर 27 में दर्ज है। तहाँ के बिछड़े बहु कल्प बीते, भूमि परे बुलाए, साधु संगति खोज देखो, बहुरी उलट समाए, जा सुनाता आदि का बिसरी गया सो ठोर,
84 के बस परा, कहे और की ओर। कह रहे हैं ताहाँ के बिछड़े बहुकल बीते, भूमि परे बुलाए, साधु संगति खोज देखो, उलटे बहुरी उलट समाए। देखो इस संसार से सूरत को उल्टाना है, तब उस परम तत्व परमात्मा में आत्मा समाएगी। ये साधु संगति खोज कर देखो, ये साधु गुरु का काम होता है, इस सत्य मार्ग को बताना, उस पे चलना शिष्य का काम होता है। गुरु आपको नहीं चलाएगा, ये हमें स्वयं चलना होगा। गुरु हमें मार्ग बताएगा, मार्ग देगा, उस पे क्या क्या हमारे सामने विघ्न आ सकते हैं उनको गुरु बताएगा। सबको उस मार्ग पे चलना है, विकारों को साधना है, मन को साधना है, और जो भी कुछ सामने रुकावट आती है उस सब को दृढ़ता से सहन करते हुए चलना है। कह रहे ताके बिछड़े बहुकल बीते, भूमि पर बुलाए। कह रहे जहां से आप बिछड़ के आए हो अपने परमपिता परमात्मा से, आपको अनंतों कल्प बीत गए हैं और यहाँ पे आके स्वयं को भूल गए हैं। आगे कहा उन्होंने, जहां से आया सुधी बिसराया, बल कल जन्म गमाया। जहां से तू आया है ना, तू अपनी सुध भूल गया है। बल कल जन्म गमाया, तो सब कुछ भूल गया है। तेरा कहां से ये जन्म ही तो हुआ है इस पिंड में आके हमारा, सब भूल गए। किसी की याददाश्त चली जाए तो वो अपने घर नहीं लौट सकता जब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आती है। तो सतगुरु का काम होता है उस याद को वापस लाना। कहें कबीर सुनो भाई साधो, वह घर बिरले पाया, जहां से आया सुधी बिसराया, बल कल जन्म गमाया। कहें कबीर सुनो भाई साधो, वह घर बिरले पाया। कोई इस सत्य मार्ग पे आता है और कोई उस सतलोक परम धाम को जाता है। ये सतगुरु कबीर साहब ने कहा है। ये नहीं है करोड़ों में लाखों में सतगुरु कबीर साहब को समझे, पहचाने, उनके ज्ञान को जाने, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई बिरला ही सतगुरु कबीर साहब को जानता है, पहचानता है, उनके उपदेश पर विश्वास करता है और चलता है। यहाँ पे फिर साहब ने इस शब्द के अंत में कहा, ए जियरा तुम अमर लोक के परे काल वसाई हो। ये बीजक की ही वाणियां हैं सब, चाहे मदन साहिब की बुक हो चाहे कोई अन्य बुक हो। मन स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राखे भरमाई हो, ये बीजक का ही शब्द है। तो साहिब ने चेतावनी दी है, तो हम किस तरह से यहाँ पे उलझे हैं। हमारे आदर योग्य बहुत सारे संतों ने इस विषय को खोला है, बड़े ढंग से उन्होंने समझाया भी है, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता। क्यों विश्वास इसलिए नहीं होता, हम कबीर साहिब को पूर्णतया से नहीं जानते हैं, इसलिए विश्वास नहीं होता है। आइए कबीर साहिब के विषय में जानते हैं, कबीर साहिब कौन है। तब पता चलेगा क्या, जब कबीर साहिब वो सत्ता है, जब उस सत्ता को जानेंगे तब पता चलेगा कि इस सत्ता से प्रकट होने वाली जो वाणियां हैं उनका क्या मोल क्या हो सकता है। मोल की तो बात ही नहीं की जा सकती, कितनी महान वाणियां हो सकती हैं। फिर वो थोड़ा सा 4-5 साखियों के माध्यम से कबीर साहिब को जानते हैं। कबीर साहिब कौन थे। ये मदन साहिब की ही बुक है, पृष्ठ नंबर 31 पे। कभी समय मिला तो पूरी बुक को आपके समक्ष रखा जाएगा, एक एक शब्द को बारीकी से हम और आप मिलके सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। लेकिन थोड़ा सा साहिब के बारे में जानते हैं।
कबीर आदि साखी है, कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। अब यहाँ पे जो साहिब बोल रहे हैं, मदन साहिब कह रहे हैं कि कबीर की जो आदि साखी है, आदि साखी किसको बोलते हैं? कबीर आदि साखी यह है, कोटि ग्रंथ कर जान। एक लाइन कह रहे करोड़ों ग्रंथों का सार, उस आदि साखी के ज्ञान की अगर तुलना की जाए तो करोड़ों ग्रंथों का सार बराबर उस आदि साखी के ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकता है। नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। और अंत में इस दूसरी लाइन में उन्होंने बोल दिया है, चेतावनी दी है, केवल एक नाम सत्य है। नाम क्या है? आत्मा। और नाम क्या है? परमात्मा। सार शब्द उसको नाम कहा गया है, विदेश स्वरूप को नाम कहा गया है, उसको शब्द भी कहा गया है। केवल वही सत्य है। सुरत जब तक उसको नहीं पहचानेगी, उसमें रमन नहीं करेगी, तब तक उसका उद्धार नहीं होगा। अब दूसरी साखी और लेते हैं। साखी शब्द कबीर की, सत्य मान जो कोई, मदन समझ गुरु पद मिले, जीवत मुक्ता होई। यहाँ पे भी सतगुरु कबीर साहिब की वाणी को लेकर है। यहाँ पे मदन साहिब कहते हैं कि कबीर साहिब ने अपनी साखियों अथवा दोहों में निर्मल सत्य का वर्णन किया है। जो कोई उनके द्वारा दिए उपदेश को सत्य मानकर उस पर अमल करेगा, वह मनमुख से गुरुमुख बन जाएगा। उसे सतगुरु वाले परम पद की प्राप्ति हो जाएगी और वह जीवन मुक्त की अवस्था का अधिकारी बन जाएगा। अब यहाँ पे वही कहा गया है, जो सतगुरु कबीर साहिब की वाणियों को सत्य मान के उनको ग्रहण करेगा, दृढ़ता से उसको अपने जीवन में चलेगा, उसको अपना आधार बना लेगा, उसकी जीवन मुक्त अवस्था में सत्य मुक्ति को वो प्राप्त होगा और सद्गुरु पद की उसको प्राप्ति होगी। उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है जिसने आत्म दर्शन किया है। अब यहाँ पे सतगुरु कबीर साहिब की पहचान आ रही है। तीजा भेद में ये बीजक का ही है। तीजा भेद में कहूँ गंभीर, जाहि भेद से मिले कबीर। गुरु कबीर का सब घटवासा, गुप्त परगट कछु अजब तमाशा। जहाँ संतता परगट भयूं, जहाँ असंत गुप्तता रहूं। गुप्त परगट कैसे के बूझे, बिन गुरु ज्ञान आँख न सूझे। सबकी कहें कबीर कहाँ में, जे लग परे सो मन भावे। यहाँ पे कह रहे हैं, आप कहते हैं अब मैं तीसरा गूढ़ और महत्वपूर्ण भेद बयान करता हूँ, जिसको समझने से कबीर अर्थात सतगुरु के साथ मिलाप हो जाता है। सतगुरु कबीर का असली शब्द स्वरूप होता है, शब्द शिष्य के अंदर है। शब्द स्वरूप गुरु कबीर का हर घट में निवास है। शब्द स्वरूप में गुरु कबीर का ही घट में वास है। समस्त सभी प्राणियों के घट में वास है। किसका? सतगुरु कबीर का। अब यहाँ पे आ जाइए, जब सभी घटों में सतगुरु कबीर वास करते हैं तो ज्ञान किसका चाहिए? हमें सतगुरु कबीर का चाहिए। ये अजब लीला है कि वह किसी घट में गुप्त है और किसी घट में प्रगट है। वो जहाँ पर सत्य, जिस जीव हंस के अंदर सत्य है, वहाँ पे कबीर साहिब प्रकट है, और जहाँ कबीर साहिब का नामो निशान नहीं है उनके ज्ञान का, किसी और को परमात्मा मानता है, सतगुरु मानता है, किसी और ज्ञान मार्ग पे चल रहा है, तो वहाँ पे सतगुरु कबीर साहिब कह रहे वहाँ पे मैं गुप्त रहता हूँ, वहाँ मैं प्रकट नहीं हूँ, वहाँ मैं गुप्त रहता हूँ।
हूं तो वहां भी लेकिन गुप्त हूं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम सतगुरु के सिद्धांत के अनुसार चल रहे हैं। अब संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, उनका जो भक्ति मार्ग जो उन्होंने दिया है वो सतगुरु कबीर साहब के बिल्कुल विपरीत है। एक भी उनकी ज्ञान गंगा को बारीकी से पढ़ा है। भक्ति से भगवान तक एक और पुस्तक है उनकी, बहुत बारीकी से पढ़ा है। एक भी भक्ति का जो उनका उपदेश है वो सतगुरु कबीर साहिब के बीजक की भक्ति के अनुसार बिल्कुल मैच नहीं खाता। लेकिन पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, जो एक बार पहुंच गया बस उसके अलावा को कुछ सुनता ही नहीं है। भाई अगर मत सुनो तो आप ही की किताब में दो तीन सतगुरु कबीर साहिब की वाणियां ली हैं संत रामपाल जी महाराज ने, उनका अर्थ बताइए ना। आप भक्ति कोई और दे रहे हैं, छाप कुछ और रहे हैं, या तो बोल दीजिए ये सतगुरु कबीर साहिब की वाणी नहीं है। चलो छोड़ो, थोड़ा जिक्र आया तो बोल दिया, नहीं तो नहीं करना था ये जिक्र हमें। अब यहां पे देखो क्या कह रहे हैं, आदि गुरु का ज्ञान ले कीन पुकार कबीर। कबीर साहब कह रहे हैं आदि गुरु का ही ज्ञान लेना है, पुकार पुकार के कह रहे हैं। नाम कहे सो भूल है और ज्ञान लगे सो धीर। अगर कोई हमें जंत्र मंत्र तंत्र दे रहा है तो भूल है, अगर कुछ जो विदेश स्वरूप को लखा रहा है उसी से हमारे अंदर धैर्यता पैदा होगी, धीरज आएगा, उसी से हमारी मुक्ति होगी। बाकी जो भी बताया जाता है भक्ति के लिए, सुनाया जाता है, कह रहे वो सब आपके काम का नहीं है। हाँ, जो कोई आदि गुरु पूर्ण संत होगा वो उस विदेश स्वरूप को लखाएगा, इसके अलावा उनका कोई और उपदेश नहीं होता। यहाँ पे भी साहिब का, कबीर साहिब की जो कबीर साहिब कौन है उनकी पहचान को दर्शाया गया है। ये बीजक की साखी है। सब वजूद के अंदरे है मौजूद कबीर, मोहे सुलभ कर देखिए सब हिन में है पीर। कह रहे सब वजूद के अंदर, हर आत्मा के घट के अंदर मौजूद कबीर, मोहे सुलभ करी देखिए। बड़े सहज भाव से सतगुरु कबीर साहिब को देखा जाता है, उनका साक्षात्कार आज भी होता है। ये नहीं है वो पहले जब 700-800 वर्ष पहले आए थे अब नहीं है, नहीं। बड़ा आनंद आता है। सतगुरु कबीर साहिब का अनुभव ही कुछ ऐसा होता है कि आनंद में डूब जाता है जी। अब यहाँ चेतावनी दी है साहिब ने, गुरु कबीर सत साखी दिया जो नहीं माने ताको छिया। अब ये विचार अब हमको स्वयं करना। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है गुरु कबीर सत साखी दिया जो नहीं माने ताको छिया। छिया का अर्थ होता है जन्म का नाश। गुरु कबीर सत साखी दिया, सतगुरु कबीर ने अपना सत्य ज्ञान साखियों के रूप में दिया है आपको, और जो नहीं मानता है वो जन्म का नाश, जन्म को हार जाता है, वो अपने जन्म को हार के चला जाता है। तो ये था थोड़ा सा सतगुरु कबीर साहिब का सत्यवाणियों से वृत्तांत लिया। तो ऐसे ही साहिब की वाणियों में तो अमृत भरा हुआ है। तो आगे फिर सतगुरु साहिब की कृपा होगी तो आपके सामने फिर हाजिर होंगे साहिब की सत्यवाणियों को लेके। सतनाम सत्य कबीर। जय गुरु महाराज की।